आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपको जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, निराशा को दूर करने जा रहे हैं, कश्मीर जीवन देने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आपको देख रहे हैं और आपके दुख और कष्ट निराशाओं को वो जानते हैं। बस आप पुकारें, एक बार बोलें कि हाँ परमेश्वर पिता, मुझसे जो भी गलती मुझे क्षमा करें और मेरी सहायता करें, मेरी अगुवाई करें। इस दुविधा, परेशानी, निराशा, बीमारी को, कर्जे को मेरे जीवन से दूर करें। और यकीन जानिए प्रभु आपकी पुकार को सुनेंगे और महान गवाही के लिए आपको इस साल तैयार करने जा रहे हैं। बस प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। आज नीति वचन 14 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और यह हफ्ता आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वस्थ रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान से ऐसे मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वो मूर्खता काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियाँ निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। और जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वो धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्खता निरी मूर्खता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता वो नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है वो उस पर वो रोष करता है। सो परमेश्वर का पढ़े चुने सुने हुए कलाम के सबको बहुत आशीषित करें, आमीन। और याद रखिएगा परमेश्वर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं सब कुछ। वो आपके जीवन परिवार के बारे में जानते हैं, आपकी परेशानी के बारे में जानते हैं। सो सच में प्रभु से कुछ छिपा नहीं सकते। माता पिता से, रिश्तेदार, अजीजों से, अधिकारियों से, मालिकों से आप छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सबका मालिक है, जो आपका बनाने वाला है, जो आपका सृजनहार है, उनसे कुछ नहीं छिपा सकते। इसलिए प्रभु के निकट आएँ तो वो भी आपके निकट आएंगे।
और परमेश्वर पिता कहते हैं जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सुनुकाते परमेश्वर पिता विशेष कर धन्यवाद करते कि आपने हम सबको रात भर मीटिंग से सुनाया, प्रातःकाल की औषधि दिखाई, भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते और पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें बहुत बहुत ब्लेसड करें, आशीष करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। अगर आज किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत आशीष करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हॉस्पिटल फायर के तो बंधन टूट जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए के द्वारा परमेश्वर पिता यीशु नाम में अद्भुत बदलाव करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके बेटे बेटियों को ब्लेसड करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो, पिता का जीवन दे। हाँ प्रभु यीशु नाम में हॉस्पिटल फायर के तो प्रभु जो बीमार है प्रभु चंगे हो जाए प्रभु, जो निराश दुखी निराशा दुखों को दूर करे, जिनके बकाचा कर्म जीवन दे प्रभु, जो 10 से पीड़ित 10 से छुटकारा, जो डिप्रेशन बंधन टूटे प्रभु, जो बाहर जाते उनके पिया वीजा के लिए द्वार खोले प्रभु जी यीशु के नाम से अद्भुत बदलाव करे प्रभु जी। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए द्वार खोले इस साल प्रभु। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटियों के लिए प्रभु जो नशा करते हैं नशा उन जीवन दे प्रभु, उनके बेटों को यीशु नाम में बबीता अद्भुत बदलाव करो। होल फायर के तू प्रभु यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत बदलाव करो परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके हजूरी की तरफ जय पाए, शांति पाए, आनंद पाए प्रभु। आज दिन भर संभालो ये हफ्ता उनके लिए मुबारक हो परमेश्वर पिता यीशु नाम में। और प्रभु जी जब भी आपको पुकारे आपके हजूरी को स्पर्श को महसूस करें प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता ने ब्लेस्ड और आशीष करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, कमियों बुराइयों को दूर करने के लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आगे भी आप इन्हें संभाले प्रभु, असफलता निराशा को दूर करें प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, आप इनके लिए द्वार खोलें प्रभु, अच्छे बिजनेस के द्वार खोलें, अपने घर जमीन रेनोवेशन के द्वार खोलें प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने के द्वार खोले प्रभु, और ये आपके जरिए के तरफ जय पाएँ। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इन सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंधन खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं प्रभु, आपके साथ हैं, हम आपको देख रहे हैं। सो प्रभु पर भरोसा करें। सबको जय मसीह की।